क्लास एफ से पिछले जो लेक्चर है वो हमने देखा था रेप्टाइल्स के बारे में, है ना। तो रेप्टाइल्स के बारे में देखा था। अब देखेंगे उसके बाद का जो क्लास है वो एब्स है। एब्स में देखेंगे कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो फीचर में से एक फीचर यह है कि इसमें फीदर पाया जाएगा। क्या होगा? फीदर प्रेजेंट होगा। और दूसरा इसमें भी देखेंगे कि इसमें बीक होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होगा, फीदर भी होगा और बीक्स भी होगा। तो ऐसा नहीं कि फीदर्स होगा तो उसमें फ्लाइंग करेगा तो हर कोई जब मेंबर्स है इसका फ्लाइंग करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ऑस्ट्रिच के केस में है, तो ऑस्ट्रिच के केस में देखेंगे वो फीदर तो है लेकिन फ्लाई नहीं करता है। तो कुछ एक्सेप्शनल भी है। तो ऐसे देखेंगे अगर एब्स का, तो एब्स में क्या, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड या फिर एब्स का बर्ड्स and the presence of what? Feather. The characteristic feature of the birds are the presence of feather. इसमें feathers पाए जाएंगे and most of them can fly. ये फ्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच होता है कोई क्या बोलते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड, जो कि फ्लाई नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड। इसको फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं, मतलब ये फ्लाइट नहीं करता है। और जैसे बताया दूसरी बात यह है कि बीक होगा। दे पोजेस बीक होगा लेकिन टीथ नहीं पाया जाएगा, और टीथ एब्सेंट रहता है इसमें। इसका हैंड लिम्ब मॉडिफाइड होता है। किसके लिए मॉडिफाई होगा? विंग्स में मॉडिफाई होगा। फॉरलिम्स जो होता है मॉडिफाई जो होगा विंग्स के लिए, और हैंड लिम्ब जो है वो वॉकिंग वगैरह के लिए होगा। उसमें स्केल्स भी पाया जाएगा, है ना। तो forelimbs of birds are modified into wings में मॉडिफाइड हो जाता है। एंड हैंड limbs generally have scales। हैंड लिम्स में क्या होगा? स्केल्स होगा। स्केल्स होगा और ये मॉडिफाइड होगा एंड आर मॉडिफाइड फॉर, या फिर एडाप्टेड फॉर मॉडिफाइड ले लो, या फिर एडाप्टेड फॉर मॉडिफाइड, या फिर एडाप्टेड फॉर वॉकिंग
वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या फिर जो ट्री ब्रांच होता है, ट्री ब्रांच को पकड़ने के लिए, यानी कि क्लास्पिंग, क्लास्पिंग ऑफ ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांचेस है। इसके लिए क्या होता है, ये मॉडिफाइड होता है। और इसका जो इंडोस्केलेटन है, इंडोस्केलेटन देखोगे तो इंडोस्केलेटन क्या था, फुली ओसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है, कंप्लीटली क्या होता है, बोनी होता है। लेकिन लॉन्ग बोन हो गया उसमें क्या होगा, कैविटी पाया जाता है ताकि एयर उसमें रहे और बॉडी को लाइट कर सके, और ताकि वो फ्लाई करेगा। तो क्या है कि इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन is fully ossified, ossified, ossified का मतलब ये तो बोनी, बोनी होगा, एंड लॉन्ग बोन्स हैव, लॉन्ग बोन्स में क्या होगा, कैविटी होगा, कैविटी जिसे हम एयर कैविटी बोलते हैं, एयर कैविटी बोलते हैं। या फिर इसी को ऐसे कर लो, हॉलो होगा, बोन्स आर हॉलो एंड हॉलो विद एयर कैविटी, विद एयर कैविटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसमें से देखोगे फीदर पाया जाएगा, दूसरी बात बीक्स होगा, और फॉरलिम्स विंग में होगा, हाइंडलिम्स में स्केल्स पाया जाएगा, है ना, हाइंडलिम्स क्या होगा, स्केल्स पाया जाएगा। इंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड होगा, इंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड होगा। जो लॉन्ग बोन्स है वो हॉलो होंगे, और हॉलो के साथ साथ इसमें एयर कैविटी पाया जाएगा, है ना। ये क्या इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे अगर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, एडिशनल चैम्बर पाया जाएगा, ताकि जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो क्रॉप या गिजार्ड बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखेंगे कि उसमें भी एडिशनल चैम्बर है, इसको हम एयर सैक भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट contain additional chamber, एडिशनल चैम्बर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या रहेगा, एडिशनल चैम्बर रहेगा। एडिशनल चैम्बर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड, गिजार्ड। और क्रॉप रहेगा और गिजार्ड। और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, respiration is through
लंग्स, लंग्स पाया जाएगा, थ्रू द लंग्स जिसमें कि जो एयर सैक है वो क्या रहेगा, कनेक्टेड टू द लंग, लंग्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि मैंने अगर ये देख लिया तो इसमें क्या मिलेगा, कुछ एडिशनल चैम्बर पाया जाएगा। है ना, तो एडिशनल चैम्बर पाया जाता है। ये क्या है कि एयर सैक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब क्या है, एयर सैक है, एयर सैक, और ये क्या है, लंग है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इसका गैसेस एक्सचेंज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर सके। यानी कि जब ब्लड को जो है क्या है, ज़्यादा बॉडी की क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि फ्लाइट करेगा तो फिर उसको मेटाबॉलिज्म रेट जो है बहुत हाई रहेगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाईमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए एटीपी प्रोडक्शन वगैरह के लिए। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या है, एयर सक कर दिया गया है। इससे इसका ब्लड भी देखोगे तो हमारी बॉडी से जो है इसका ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है। तो ये क्या है, एयर सैक पाया जाएगा। और इसके हार्ट देखेंगे तो हार्ट जो है 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट। हार्ट जो है ह्यूमन बींग्स मैमल्स की तरह भी मिलेगा। ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हार्ट है। हार्ट क्या रहेगा, 4 चैम्बर हार्ट हो गया, और ये से बॉडी टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रहता है इसका भी। तो ये होम्योथर्मस है, होम्योथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड। ये क्या का, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, यानी बर्ड्स है। और इसका जो न्यू कैन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा ये, ठीक है। और सेक्सेस क्या है इसका, सेपरेट फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज एब्सेंट। डेवलपमेंट, डायरेक्ट। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें इसका, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड्रेटा का, वैसे तो क्वाड्रेटा का सारा मेंबर्स क्या है, उसका बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम होता है। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन के बैलेट सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ट्रूसिलोमेट, ये सारी चीज़ें होता है ना। इसका एग्जाम्पल्स में देखो बर्ड्स में,
जैसे पैरट वगैरह में होता, इसका एग्जाम्पल वैसे भी बहुत अच्छा खासा जानते हैं। पैरट में हो गया, हैंस वगैरह में हो गया, जितना भी हो गया, या फिर मोर वगैरह में हो गया, वल्चर वगैरह हो गया, सॉरी ये हाँ वल्चर वगैरह हो गया, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल्स है। तो ये था एप्स के बारे में डिटेली, और इससे पहले भी हमने और भी प्रीवियस लेक्चर्स किया हुआ है अलग अलग क्लास का, फाइलम्स का, पूरी चैप्टर का जो है हर एक फाइलम और क्लास को पढ़ के हमने क्या किया है, डिटेलिंग किया है ना। तो अगर किसी ने नहीं देखा हो वो सारे के सारे लेक्चर्स, या फिर जो भी लेक्चर्स नहीं देखे हो, या फिर उसमें कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो हम देख लेना, उसमें हमने डिटेल किया हुआ है ना। अभी के लिए जो है ये, और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छा एग्जाम्पल है, वो सफिशिएंट होता है।